इतिहास की एक बहुत ही अहम और अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत बड़ी सेना का सामना होता है एक ऐसे चमत्कार से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वाकया है 570 ईस्वी का, एक ऐसा साल जिसे इतिहास में हाथी का साल या आम अल-फील के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे छोटे छोटे परिंदों ने उस वक्त की एक सुपर पावर की सेना को हरा दिया? मतलब एक इतनी बड़ी फौज और उसे हरा दिया नन्हे परिंदों ने? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बादशाह से। इसका नाम था अब्राहा, यमन का एक बहुत ताकतवर ईसाई हुक्मरान। उसकी नजरें मक्का पर थीं और उसकी जलन की वजह था काबा। अब्राहा देख रहा था कि कैसे पूरे अरब से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का जाते हैं। इससे मक्का की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ दीनी लिहाज से ही नहीं बल्कि कारोबार के लिहाज से भी। अब ये शौहरत उसे देखी नहीं गई, तो उसने क्या किया, उसने यमन की राजधानी सना में एक बहुत ही आलीशान चर्च बनवाया। ऐसा वैसा नहीं, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। उसका प्लान सिंपल था, लोग काबा को भूल जाएं और उसके चर्च में आने लगे। लेकिन उसका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। वो आलीशान चर्च बस खाली का खाली ही पड़ा रहा, कोई नहीं आया। जब उसका ये इतना महंगा प्रोजेक्ट बुरी तरह पिट गया तो वो गुस्से से भर गया और उसने फैसला किया कि ठीक है, अगर लोग मेरे चर्च में नहीं आएंगे तो मैं उनके इबादतगाह को ही मिटा दूंगा। और बस यहीं से शुरू हुई तैयारी इतिहास की सबसे बड़ी और अटपटी जंगी मुहिमों में से एक की। अब्राहा ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की और मकसद सिर्फ एक, काबा को गिराना। और ये कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, 60,000 सैनिक। जी हाँ, 60,000। उस जमाने में इतनी बड़ी फौज का नाम सुनकर ही किसी भी शहर या कबीले के लोगों में खौफ पैदा हो जाता था। पर इस सेना की सबसे बड़ी और डरावनी बात पता है क्या थी? वो थी इसका लीडर, एक बहुत बड़ा जंगी हाथी जिसका नाम था महमूद। हाथियों के होने से ये फौज लगभग ऐसी थी जिसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो हुआ ये कि जब अब्राहा की फौज मक्का के करीब पहुंची तो उसने शहर के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों पर कब्जा कर लिया। अब जब अब्दुल मुत्तलिब उससे मिलने गए तो उन्होंने काबा को बचाने की बात नहीं की बल्कि अपने ऊंट वापस मांगे। अब्राहा ये देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें अपने इस घर की कोई फिक्र नहीं है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं तो अपने ऊंटों का मालिक हूँ, रहा ये घर तो इसका अपना एक मालिक है और वो इसकी हिफाजत करना जानता है। ये एक तरफ थी दुनियावी ताकत और दूसरी तरफ था मजबूत यकीन। और फिर जो हुआ उसका जिक्र सीधे कुरान में मिलता है। ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ जमीन की लड़ाई का फैसला आसमान से हुआ। कुरान की सूरा अल-फील की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है जिसमें उस वाक़े की तरफ इशारा है। पूछा गया है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सुलूक किया? अगली आयत में आता है, क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया? मतलब अब्राहा का पूरा प्लान, उसकी वो 60,000 की फौज, वो ताकतवर हाथी, सब कुछ एक पल में बेकार हो गया। कहानी ये है कि जैसे ही फौज ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो जो मेन हाथी था महमूद, वो जमीन पर बैठ गया। उसने काबा की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। और तभी आसमान में परिंदों के झुंड नजर आने लगे। कुरान कहता है, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। कहते हैं कि ये ऐसे परिंदे थे जिन्हें उस इलाके में न पहले कभी देखा गया था और न बाद में। ये परिंदे क्या कर रहे थे? आयत कहती है, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। हर परिंदे के पास, कहते हैं, छोटी छोटी कंकरियां थीं और उन्होंने वो कंकरियां अब्राहा की पूरी फौज पर बरसानी शुरू कर दी। और ये कोई आम पत्थर नहीं थे। जैसे ही ये किसी सैनिक को लगते उसका जिस्म गलने लगता था। और अंजाम क्या हुआ? सूरे के आखिरी आयत बताती है, और उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। मतलब वो जो 60,000 की घमंडी फौज थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। जैसे जानवरों का चबाया हुआ भूसा होता है ना, ठीक वैसी। अब्राहा खुद बुरी तरह जख्मी हुआ और जो कुछ लोग बचे वो भागते हुए रास्ते में ही मारे गए। तो ये जो वाकया हुआ ये सिर्फ एक हारी हुई जंग की कहानी नहीं है। इसका असर बहुत गहरा था, अरब पर भी और आने वाले वक्त के इतिहास पर भी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ उसी साल हुआ।
570 ईस्वी में, जिस साल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसीलिए इस्लामी रिवायत में इस वाक़ये को एक नए नबी के आने से पहले का एक बड़ा इशारा माना जाता है। तो कुल मिलाके इस एक वाक़ये ने कई चीज़ें तय कर दी। इसने पूरे अरब में काबा की इज्जत और अजमत को और भी पुख्ता कर दिया। इसने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि घमंड और ताकत का अंजाम बुरा होता है। इसने मक्का के कुरैश कबीले की इज्जत को और भी बुलंद कर दिया, और एक तरह से इसने उस भविष्य की बुनियाद रखी जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को बदलने वाला था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ इतिहास का एक अजीब इत्तेफाक था, एक अहम मोड़, या फिर ये आने वाले एक बहुत बड़े दौर का कोई कुदरती इशारा था? इस कहानी के मायने क्या हैं, ये सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है।